हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हज़ारों साल पहले ज़मीन पर रहने वाले बहुत बड़े बड़े जानवर यानी कि डायनासोर्स के बारे में कुछ बातें बताऊँगा। शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, आज से 204 साल पहले दुनिया में पहली दफ़ा डायनासोर्स के फाजिल मिले थे। विलियम नामी एक आदमी को डायनासोर्स की हड्डियां 1808 में पहली दफ़ा मिली थी। किसी को मालूम नहीं था कि ये इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां किसकी हैं। बाद में एक साइंसदान रिचर्ड ओवन ने इनको डायनासोर्स का नाम दिया। डायनासोर्स का मतलब एक खौफनाक छिपकली होता है। जिस दौर में ये ज़मीन पर रहा करते थे, इस वक्त मौसम थोड़ा गर्म हुआ करता था। ज़मीन पर इतने बड़े बड़े सहरा होते थे। डायनासोर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब तक 1000 से ज़्यादा इकसाम के डायनासोर्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें ज़मीन पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में तैरने वाले शामिल हैं। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर दरियाफ्त हुआ है। अब तक सबसे बड़े दरियाफ्त होने वाले डायनासोर्स की लंबाई 85 फीट और वज़न 65 टन था। मुमकिन है कि इससे भी बड़े बड़े डायनासोर्स हमारी ज़मीन पर रहा करते थे। ये ज़्यादातर दरियाओं के आसपास जंगलात में रहते थे। ज़्यादातर डायनासोर्स पत्ते वगैरह खाते थे, मगर कुछ छिपकलियाँ, कछुए और अंडे वगैरह खाते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ डायनासोर्स अपने साथी डायनासोर्स को भी खा जाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पिया करते थे और ज़्यादातर दरियाओं और झीलों वगैरह से पानी पिया करते थे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े जानवर इस दुनिया से ख़त्म कैसे हुए। असल हकीकत तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन साइंसदान डायनासोर्स को ख़त्म करने का ज़िम्मेदार एस्टेरॉइड्स को कहते हैं। ये पत्थर की तरह के होते हैं। ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि ऐसा ही एक एस्टेरॉइड ज़मीन पर गिर गया था, जिसने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया। ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि ज़मीन पर रहने वाले 75% जानवर भी मारे गए थे। ये एस्टेरॉइड्स किसी पहाड़ के जितना बड़ा था। साइंसदानों का मानना है कि ये एस्टेरॉइड ज़मीन से 75,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से टकराया था। इसका वज़न 2 खरब मीट्रिक टन था। दोस्तों, ज़मीन पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से इस एस्टेरॉइड को आग भी लग गई थी। इस आग के पहाड़ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। दोस्तों, कहते हैं कि एस्टेरॉइड से इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही थी कि ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स के जिस्म के अंदरूनी हिस्से रोशनी की वजह से नज़र आने लग गए थे। इस एस्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आप जानकर हैरान हो जाओगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम गिराए थे, इसका इम्पैक्ट इनसे 100 अरब गुना ज़्यादा था। ज़मीन पर गिरने के कुछ ही सेकंड में एस्टेरॉइड्स टूट फूट कर हवा में फैल गया। जहां पर एस्टेरॉइड्स टकराया था, वहां से 800 किलोमीटर तक ज़मीन का दर्जा हरारत 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी इतनी बढ़ गई कि समुंदर से भाप निकलना शुरू हो गई। ज़मीन पर जगह जगह आग लग गई। इस आग में डायनासोर्स भागना शुरू हो गए, लेकिन इस आग में इनको भागने की कोई जगह नहीं मिली। हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स भी खुद को बचाने के लिए उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन आसमान से आग की बारिश हो रही थी। इस एस्टेरॉइड से निकलने वाली गैसेस ज़मीन के कोने कोने में फैल चुकी थी। दोस्तों, इस वाक़े ने न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि ज़मीन पर रहने वाले और भी बहुत सारे जानवरों का खात्मा कर दिया। साइंसदानों के मुताबिक इसके असरात ज़मीन पर कई सालों तक मौजूद रहे। बहरहाल दोस्तों, असल हकीकत तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। ये तो सिर्फ एक साइंसी थ्योरी है। डायनासोर्स के फासिल आज भी दुनिया के कोने कोने से दरियाफ्त हो रहे हैं।